गया का जो आंदोलन है वो चलते चलते इतनी दूर तक आ गया है कि दिल्ली तक आ पहुंचा। और दिल्ली में आज 26 अक्टूबर के दिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मशाल यात्रा का जो है वो आयोजन किया गया था। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि भंते जी एक बड़ा सा मशाल लेके अपने हाथ मेरे पीछे के कितनी भारी मात्रा में जो मशाल यात्रा लेकर चले आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं लेकिन इसके पहले भी तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके थे। बोध गया में धरना दिया गया, उससे तो कुछ हुआ नहीं। क्या इससे कुछ हो पाया? कारण क्या है कि लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोगों की कमजोरी है, आपको साथ नहीं मिल रहा है, आपको कोई वजह नहीं है। देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कितने शानदार दो घोड़े हैं और घोड़ों के साथ साथ ये जो रथ है, एक तरफ जो झंडा लगा हुआ है पंचशील का और बुद्ध जी की जो प्रतिमा है, फोटो है वो लगाई गई है। कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। इससे तो पूरी उम्मीद है कि सरकार को होश आएगा और सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बेहतर कदम उठाएगी और बेहतर कदम उठाने के साथ साथ अब जो बोध गया का मंदिर है वो बौद्धों को सौंपा जाएगा। अनुशासन का पालन करते हुए आप लोग धनते लोगों के पीछे रहेंगे। धन्यवाद। अभी सवाल पूछता हूं, जिस तरह से बच्ची अपने हाथ में झंडा लिए, साथियों ये हौसला है, ये वो हौसला है जो बहुजन समाज को उसका हक दिलाने के लिए पूरे जोर शोर से बीवी बच्चे बूढ़े जवान जितने भी लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार ये हक जो है वो लेकर आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे कि लगातार बौद्ध टेम्पल रिलीज करने के लिए मुहिम चलाया गया है। आप देख सकते हैं रथ कितना शानदार है, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये बाबा साहेब का जो पटका है और वंशील का जो पटका है अपने आप में कितना सुशोभित, जो बुद्धिज्म में अपना विश्वास रखते हैं। क्योंकि बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म था, क्योंकि बाबा साहेब अपने मरने से पहले उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। क्योंकि उन्होंने 3-4 साल पूरी स्टडी की कि सारे धर्मों में जो है वो असमानता है, क्योंकि असमानता वो चीज़ है जो इंसान को उसके सम्मान नहीं देती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं बाबा साहेब ने और बुद्धिज्म अपनाया था। और आज वो बुद्धिज्म को अपना के जो बहुजन समाज को है उनका हक और अधिकार और सम्मान से जीने की जो जिंदगी है तो बाबा साहेब ने दिया। तो उनको समझकर जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, वो लगातार उस अपने हक और अधिकार को पहचान कर और बुद्धिज्म का जो परचम वो लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज जब वो विपदा आ पड़ी है और खासकर बोध गया टेम्पल को लेकर तो आप देख पा रहे हैं कि इस कड़ी धूप में जो बाबा साहेब और बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इसी के साथ में आप देख पाएंगे कि कुछ दिन बाद जो बोध गया टेम्पल है वो ब्राह्मणवादी हिंदूवादी व्यवस्था से रिलीज होकर एक दिन पूरा बुद्धमय हो जाएगा। तो साथियों ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा आगाज है। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पूरी बुद्धमय हो चुकी हैं, क्योंकि बुद्धमय होना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके अंदर वो जज्बा लाना पड़ता है, वो हिम्मत लाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ताकत मिलती है। और वो ताकत जो धूप में चलने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। नमस्कार साथियों, आप देख दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में यहाँ पे बोध गया का जो आंदोलन है वो चलते चलते इतनी दूर तक आ गया है कि दिल्ली तक आ पहुंचा। और दिल्ली में आज 26 अक्टूबर के दिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मशाल यात्रा का जो है वो आयोजन किया गया था। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि भंते जी एक बड़ा सा मशाल लेके अपने हाथ में, और वो बुद्ध जो वहाँ पे मंदिर है, बुद्ध टेम्पल है, उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था से रिलीज कराने के लिए वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जो है जनसभा यहाँ पे बुलाई गई है। और भारी मात्रा में भांते लोग भी हैं और आम पब्लिक भी है। आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने, यहाँ से पूरी पीछे से देखेंगे तो आपको भीड़ ही नजर आएगी हर तरफ। और बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट को एक चेतावनी के तौर पे भी है कि अगर वो रिलीज नहीं करते हैं तो इसी तरह से पूरे देश भर में मशाल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पहला कानून खत्म करो, 1949
कला कानून खत्म करो। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के। महाबुद्दीन महाविहार, महाबुद्दीन महाविहार, महाबुद्दीन महाविहार। जिद्दिया विरोध करो, जिद्दिया विरोध करो। साथ कुछ बनते हैं उस रैली में शामिल है, मैं जानना चाहूंगा। जी सर बताएं, आज दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट भव्य आयोजन किया गया है मसाल यात्रा का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे कुछ होगा? इससे काफी फर्क पड़ेगा। और मसाला तो दिल्ली में नहीं है, पूरे इंडिया में मसाला यात्रा ये महाबोधि को लेकर कर रहे हैं। और ये 1949 का जो एक्ट है जो पहचान करने का प्रयास चल रहा है और धर्म की खत्म करे। और महाविहार वो बौद्धों को पूर्ण रूप से लेकिन इसके पहले भी तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रखे थे, इतना दिन तक बोध गया में धरना दिया गया, उससे तो कुछ हुआ नहीं। क्या इससे कुछ हो पाएगा? होगा, जरूर होगा। सफल होंगे, कभी न कभी जरूर सफल होंगे। लेकिन कारण क्या है कि लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं? या तो आप लोगों की कमजोरी है, या आपको साथ नहीं मिल रहा है, या और कोई वजह है? क्या वजह है? हमारे कर रही है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सुनेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार सुने हम लोगों की बात को, लेकिन सरकार कैसे सुनेगी? आपने तो बहुत रैलियां कर ली, बहुत प्रोटेस्ट कर लिए, धरना प्रदर्शन में दे लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, सरकार सुनेगी, सुनना पड़ेगा, कभी न कभी सुनना पड़ेगा। अभी कितना साल और लग सकता है? जल्दी जल्दी होगा ये। मसाल यात्रा का आयोजन है वो सरकार को नींद से उठाने के लिए, और जो बोध गया का जो मंदिर है, टेम्पल है, वो रिलीज होगा ये बोध गया टेम्पल को रिलीज कराने के लिए एक रथ का आप देख सकते हैं कितने शानदार 2 घोड़े हैं, और घोड़ों के साथ साथ ये जो रथ है, एक तरफ जो झंडा लगा हुआ है पंचशील का, और बुद्ध जी की जो प्रतिमा है, फोटो है, वो लगाई गई है। कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। इससे तो पूरी उम्मीद है कि सरकार को होश आएगा और सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बेहतर कदम उठाएगी, और बेहतर कदम उठाने के साथ साथ अब जो बोध गया का मंदिर है वो बौद्धों को सौंपा जाएगा। लामा जी हैं, जो लामा जी रथ के ऊपर चढ़े हुए हैं, और इसी रथ से आज सवारी की जाएगी, और सवारी के साथ साथ सरकार को ये चेताया जाएगा, सरकार को याद दिलाया जाएगा कि जो बौद्धों की संख्या है वो देश में कम नहीं है। और अब जो बौद्ध समाज जो है वो जागरूक हो चुका है, और जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके अंदर भी एक भारी जागरूकता आई हुई है, और उस जागरूकता के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, और संघर्ष करने के साथ साथ अब जो बोध गया का टेम्पल है वो कहीं ना कहीं रिलीज होकर ही दम लेगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने भारी मात्रा में भीड़ है, और उसके साथ साथ जो बहुजन समाज के लोग हैं हाथों में पंचशील का झंडा लिए और गाड़ी में कितने भव्य तरीके से जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। और जो ये एक ताकत है, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा अब थमने का नाम नहीं लेगी। जब तक बोध गया टेम्पल रिलीज नहीं हो जाता तब तक ये ऊर्जा ऐसे ही लगातार बरकरार रहेगी। हमें उम्मीद है कि ये जो बोध गया टेम्पल है वो बौद्धों के हक में उनका फैसला है कि रिलीज होगा। इसको लेकर आज दिल्ली में जिस तरह से आगाज किया गया, इस तरह से ये आगाज यहाँ सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत देश में ये आवाज सुनाई दे रही है। अंदर वाले अनुरोध है कि वो कृपया पंक्ति में आगे रहें। उपासक लोग से अनुरोध है कि प्लीज अनुशासन का पालन करते हुए आप लोग घंटे लोगों के पीछे रहेंगे। धन्यवाद। बाहर जाते हैं तो अभी सवाल पूछता हूँ। आप इसके सामने बाइट नहीं देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग ना बोले इसके खिलाफ में? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। एक और बड़ा मूवमेंट मेरे सामने देखने को मिला है साथियों। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची जो है इस मूवमेंट में शामिल हुई है। आप देख सकते हैं उसके एक परिजन है वो हाथ में लेकर
और उस बच्ची को किस तरह से बच्ची अपने हाथ में झंडा लिए। साथियों ये हौसला है, ये वो हौसला है जो बहुजन समाज को उसका हक दिलाने के लिए पूरे जोर शोर से बीवी बच्चे बूढ़े जवान जितने भी लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार ये हक जो है वो लेकर ही रहेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं साथियों मेरे पीछे कितनी भारी मात्रा में लोग हैं और जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको रिलीज कराने के लिए यहाँ पे पूरे जोर शोर से जो है वो रैली उड़ी हुई है। यहाँ पे आज मशाल यात्रा का अंश था क्योंकि आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे क्योंकि लगातार बौद्ध टेम्पल रिलीज करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और यहाँ तक कि बोध गया में भी भारी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला था। उसको ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली की सड़कों पर जो ये भीड़ है वो उमड़ी हुई है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितनी भारी मात्रा में लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और मशाल यात्रा का आयोजन वो किया गया है। आप देख सकते हैं रथ कितना शानदार है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये बाबा साहेब का जो पटका है और वंशशील का जो पटका है अपने आप में कितना सुशोभित हो रहा है। और अब इस मुहिम को लड़ते लड़ते तो ये सरकार को जरूर होश आ जाएगा कि कहीं ना कहीं उनको हक जो है बौद्धिस्ट को उनका हक वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अब पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। ये कोई एक दिन का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश दुनिया की लड़ाई बन चुकी है। और देश विदेश के जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, जो बुद्धिस्ट पीपल हैं, लगातार वो अपने इस बुद्धिस्ट टेम्पल को रिलीज कराने के लिए आवाज उठा रहे हैं और देश विदेश से भी लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं। साथियों अभी आगाज जो है छिड़ चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरी सड़क जो है वो बुद्धमय हो चुकी है और इस यही एक ताकत है जो बहुजन समाज को उसका हक दिलाने में और पूर्ण तरीके से हक दिलाने में वो साथ देगी। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे भारी मात्रा में जो भीड़ है, यहाँ तक कि सड़क भी जाम हो चुकी है। आपने अभी पीछे काफी हिस्सों में पब्लिक को देखा, वो पब्लिक साथियों वो बहुजन समाज के लोग हैं जो अपने हक और अधिकार को जान चुके हैं और अपने हक और अधिकार को लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। जिस तरह से बोध गया टेम्पल रिलीज करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था अगर है और वो कर रही है तो क्योंकि जब बौद्ध के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नहीं जा सकते तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भी बौद्धिस्ट की व्यवस्था में शामिल नहीं होना चाहिए। इस चीज को लेकर लगातार जो है वो प्रोटेस्ट धरना गया मुक्त करो बोध गया आंदोलन जो है वो लगातार सड़कों पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सोचिए साथियों कि कितनी विडंबनापूर्ण है कि जब अपने देश के नेता और मंत्री जब विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, लेकिन आज बुद्ध के अनुयायियों की इस तरह से अपने हक और अधिकार के लिए एक मंदिर के लिए इतना तगड़ा संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि जो सरकार के लोग हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो विदेशों में जाके सिर्फ झूठ का प्रचार करते हैं, उनके अंदर सच्चाई कुछ भी नहीं होती। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे लगातार जो है वो भीड़ जो है वो नजर आ रही है और जो ये धरना प्रदर्शन है वो लगातार कहीं ना कहीं पूरे देश में बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देख सकते हैं साथियों ये रथ के साथ में चल रहा हूँ और ये वही रथ है साथियों जो बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए जो रथ है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे आकाश लामा जी उस रथ पे बैठे हुए हैं और आप घोड़े हैं दो, आप चल रहे हैं घोड़े के साथ साथ। आप देख पाएंगे कि ये अपने आप में बहुत ही शानदार लग रहा है। और आज ये जो मुहिम आपने देख रहे हैं ना, जो ये प्रोटेस्ट और रैली आप देख रहे हैं, इससे 100% की उम्मीद है कि सरकार को होश आएगा और कहीं ना कहीं जो बौद्धों का हक है वो उनको जरूर मिलेगा। तो साथियों ये रैली थी और दिल्ली में जो कि बुद्धा जयंती पार्क है, उस बुद्धा पार्क में ये रैली थी और यहाँ पे मशाल यात्रा का जो है आयोजन किया गया था। उसको देखते हुए आप भीड़ देख पा रहे होंगे कितनी भारी मात्रा में जो भीड़ है ये उमड़ी पड़ी है। सड़क पे पूरी तरीके से जाम हो चुकी है और हर तरफ आपको पंचशील का जो है वो झंडा ही नजर आएगा। कितनी बड़ी बात है साथियों, अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो पंचशील बुद्धिस्ट का जो परिचम है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। हम विदेशों में तो देखते होंगे कि बुद्धिज्म पूरी भारी मात्रा में जोर शोर से बढ़ रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस भारत देश में भी बुद्धिज्म जो है वो अपना पैर पसार रहा है और बहुत तेजी के साथ में वो बढ़ रहा है। जो खासकर जो बहुजन समाज के लोग जो बुद्धिज्म में अपना विश्वास रखते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म था, क्योंकि बाबा साहेब अपने मरने से पहले उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, क्योंकि उन्होंने 3-4 साल पूरी स्टडी की कि सारे धर्मों में जो है वो असमानता है, क्योंकि असमानता वो चीज़ है जो इंसान को उसके सम्मान नहीं देती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं बाबा साहेब ने और बुद्धिज्म अपनाया था और आज उस बुद्धिज्म को अपना के जो बहुजन समाज को है उनका हक और अधिकार और सम्मान से जीने की जो जिंदगी है तो बाबा साहेब ने दिया। तो उनको समझकर जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, वो लगातार उस अपने हक और अधिकार को पहचान कर और बुद्धिज्म का जो परिचम वो लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज जब वो विपदा आ पड़ी है और खासकर बोध गया टेम्पल को लेकर तो आप देख पा रहे हैं कि इस कड़ी धूप में जो बाबा साहेब और बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इसी के साथ में आप देख पाएंगे कि कुछ दिन बाद जो बोध गया टेम्पल है वो ब्राह्मणवादी हिंदूवादी व्यवस्था से रिलीज होकर एक दिन पूरा बुद्धमय हो जाएगा। तो साथियों ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा आगाज है। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पूरी बुद्धमय हो चुकी हैं, क्योंकि बुद्धमय होना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके अंदर वो जज्बा लाना पड़ता है, वो हिम्मत लाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ताकत मिलती है और वो ताकत जो धूप में चलने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करती है।
तो साथियों आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि भारी मात्रा में वहाँ पे रथ भी है, लोग भी हैं और पूरी सड़क जो है एक से एक लाइन की पूरी सड़क जो है वो बुद्ध का जो है आप देख पा रहे होंगे कि पूरा बुद्धिज्म से पूरा लहरा रहा है। देखिए गाड़ियाँ रोक दो, गाड़ियाँ रोक दो। जो भी पुलिस से मेरा निवेदन है कि लाइन बना करके चले और लाइन बनवाए। एक लाइन में उपासक एक लाइन में रहेंगे और भिक्षु लोग एक लाइन में रहेंगे। जिसके पास है उनसे मेरा निवेदन है कि सभी को एक एक बोतल पानी की दे दें, जिससे कहीं किसी को कोई असुविधा ना हो, किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए।
भाई सभी लोग लाइन लगा रहे हैं। अरे स्टैंड दे दो भाई का। सभी से मेरा निवेदन है कि लाइन में लाइन लगा करके चलो सभी लोग लाइन एक लाइन। आगे ले लो, आगे ले लो, आगे ले लो थोड़ा आगे।